वडोदरा की नवरचना विद्यानी विद्यालय का एनुअल कॉन्सर्ट आयोजित किया गया, जिसमें साराभाई वर्सेस साराभाई फेम एक्टर राजेश कुमार को बतौर गेस्ट आमंत्रित किया गया। नवरचना विद्यानी विद्यालय में अवेकनिंग शेडोज द पावर ऑफ लव नामक एनुअल कॉन्सर्ट का आयोजन किया गया। इस इन हाउस प्रोडक्शन सागा को खूबसूरती से मंच पर प्रस्तुत करने में 1000 जितने छात्र और स्टाफ मेंबर्स ने पूरा सहयोग किया। एनुअल कॉन्सर्ट में स्पेशल गेस्ट के तौर पर एक्टर एंड प्रोड्यूसर राजेश कुमार को आमंत्रित किया गया। साराभाई वर्सेस साराभाई ये टेलीविजन सीरियल आप सभी को याद होगा और इस सीरियल के सारे खास कलाकारों में से एक खास किरदार था रोशेश साराभाई का, जिसको निभाया था एक्टर एंड प्रोड्यूसर राजेश कुमार ने। आज वडोदरा की नवरचना विद्यानी विद्यालय के एनुअल फंक्शन में बतौर चीफ गेस्ट वो यहाँ पर हाजिर हैं। तो चलिए जुड़ते हैं उनके साथ में और उन्हें वडोदरा में आके कैसा लगा इस बारे में भी जानते हैं। मन जो है वो गरबा डांडिया खेल रहा है। मैं बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, बहुत कुछ नया सीखने को मिला और नवरचना विद्यानी विद्यालय एक माध्यम बना इस शहर को देखने का, इसके कल्चर को जानने का। पौराणिक और आधुनिक दोनों चीज़ों का मिश्रण है वडोदरा। मुझे सिर्फ मैं सुनता था, बट इस बार पहली बार आकर के देखने का मौका मिला है और शाम को जो एक इवेंट है स्कूल का, उसका एक हिस्सा बनने का भी मौका मिला है। यहाँ पर आप स्कूल के गेस्ट बनकर आए हैं, इतने खास गेस्ट आपको बुलाया गया है। तो और आपने हाल ही में एक वेब सीरीज़ भी करी है कोटा फैक्ट्री, तो आपको मेरे ख्याल से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ में एक जुड़ाव भी है। तो आप क्या कहना चाहेंगे आज के स्टूडेंट्स को, अपने हिसाब से क्या मैसेज देंगे? मैसेज ही है, मतलब स्टूडेंट को स्टूडेंट की तरह रहने दें हम लोग। उसको किसी मतलब सोसाइटी का वो अंग न माने जहाँ पे स्ट्रेस और कंपटीशन की भावना हम उनके ऊपर थोपें। वी शुड ट्रीट देम लाइक अस, लाइक ह्यूमन, एंड लेट देम फ्लरिश लाइक अस, लाइक ह्यूमन। सो बच्चे जो हैं वो बहुत स्ट्रेस ना लें पढ़ाई में। ऐसा ना हो कि अगर नंबर कम आए तो आप किसी तरह का भी कोई भी ड्रास्टिक स्टेप लेने की आवश्यकता नहीं है। दिस लाइफ हैज़ अ लॉट टू ऑफर। Instead of exploiting it, I mean, it's better to explore it. आज किसान दिवस भी है और आपने बीच में फार्मिंग जो पूरा फुल टाइम शुरू कर दिया था, तो उसके बारे में कुछ बताइए सर। और आपको क्या जुड़ाव लगा किसानों के साथ में, एक फार्मिंग जो हम कहते हैं काम, उसके बारे में तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हर दिवस ही किसान दिवस है। खाना तो हम रोज ही खा रहे हैं ना, तो कोई उगा तो रहा ही होगा हमारे लिए रोज। सिर्फ एक दिन हम उनके लिए ध्यान दे दें, वैसा गलत धारणा है। सो वहाँ पे जब आप जाते हैं तो आप उनके साथ आपको हमदर्दी होनी चाहिए, उनके साथ आपको सहानुभूति होनी चाहिए। आप किचन में सामान फेंकते हैं या आप रेस्टोरेंट में खाना बर्बाद करते हैं, उसके पहले अगर आप हाथ में टमाटर लें और आपको पता रहे कि एक टमाटर उगाने में 90 दिन लगता है और फेंकने में आपको 90 सेकंड भी नहीं लगते, जब ये सारी चीज़ें मन में आती हैं तो किसान के प्रति और हमदर्दी होती है कि एक आदमी इतने मेहनत से लगा है, 3 महीना आपके लिए कुछ कर रहा है, ख्याल रख रहा है पौधों का। सो अन्नदाता है यार, अब जो खाना खिलाता है तो मतलब समझ लीजिए कि जैसे पेट्स भी होते हैं या कुत्ते भी होते हैं, वो जो खाना खिलाता है उनके लॉयल हो जाते हैं, बट हम लोग किसान के लॉयल नहीं होते जल्दी। आपको हमेशा हर किसी ने कॉमेडी किरदारों में देखा है, तो अब आपको अगली बार जब हम देखेंगे किसी सीरीज में, या क्या प्रोजेक्ट आपके आने वाले हैं और किस किरदार में हम आपको देख सकते हैं? अभी 3 फिल्में हैं रिलीज होने को जैन फेब मार्च में। सो तीनों अलग अलग किरदार हैं जिनका कोई एक दूसरे से लेना देना नहीं है। उसके अलावा जो वेब सीरीज़ हैं, कोटा फैक्ट्री है या ये मेरी फैमिली है, सो ये सारी चीज़ें भी पाइपलाइन में हैं जो आएंगी। सो है, मतलब नेक्स्ट ईयर रिलीजेस हैं। दुनिया के अन्य देशों के साथ साथ भारत में भी कोरोना तेजी से फैलता जा रहा है, जिससे स्वास्थ्य मंत्रालय की चिंता बढ़ गई है। देश भर में कोरोना के मामले 4.50 करोड़ के ऊपर पहुंच गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 752 नए मामले दर्ज किए गए हैं। 325 लोग ठीक हुए हैं, जबकि संक्रमण की वजह से 4 लोगों की मौत हुई है। देश में एक्टिव मामलों की संख्या 3420 है। एक दिन पहले यह आंकड़ा 2998 था।
हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक राज्यों में केरल में सबसे ज्यादा 565 केस मिले हैं। 2 लोगों की मौत हुई है, 269 ठीक हुए हैं, जबकि 266 लोगों का इलाज चल रहा है। एक्टिव केस के मामले में केरल के बाद कर्नाटक 70 केस के साथ दूसरे नंबर पर है। कर्नाटक और राजस्थान में एक मौतें दर्ज की गई हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पिछले एक महीने में दुनिया भर में कोरोना के मामले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पिछले एक महीने में दुनिया भर में कोरोना के मामलों में 52% का इजाफा हुआ है। 19 नवंबर से 17 दिसंबर के बीच 8,50,000 केस रिपोर्ट हुए हैं और 3,000 मौतें हुई हैं। हालांकि इस एक महीने के दौरान डेथ रेट 8% घटा है। इसका मतलब पिछले महीने कोरोना से 8% ज्यादा लोगों ने दम तोड़ा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार कोरोना का नया JN1 वेरिएंट अब तक 41 देशों में फैल चुका है। फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर, कनाडा और स्वीडन में JN1 के मामले सबसे ज्यादा हैं। भारत में 22 दिसंबर तक नए वेरिएंट के 23 मामले मिले हैं। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक सभी केसेस हल्के लक्षण के हैं। WHO ने JN1 को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में शामिल किया है। WHO ने बताया कि अभी तक का विश्लेषण कहता है कि मौजूदा वैक्सीन JN1 वेरिएंट पर पूरी तरह से कारगर है। इससे लोगों को ज्यादा खतरा नहीं है। हालांकि WHO ने सावधानी के तौर पर एडवाइजरी जारी की है। इसमें लोगों को भीड़ वाले बंद या दूषित हवा वाले इलाकों में मास्क पहनने की सलाह दी गई है। साथ ही आवश्यक दूरी बनाने को भी कहा गया है। गुजरात के वडोदरा के ओल्ड पादरा रोड पर स्थित वीनस गरबा ग्राउंड पर आध्यात्मिक प्रेरक वक्ता राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी शिवानी दीदी द्वारा उलझन से उत्साह की और विषय पर वक्तव्य दिया गया। गुजरात के वडोदरा के ओल्ड पादरा रोड पर स्थित वीनस पहल गरबा ग्राउंड पर आध्यात्मिक प्रेरक वक्ता राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी शिवानी दीदी द्वारा उलझन से उत्साह विषय पर वक्तव्य दिया गया। इस वक्तव्य के चलते शिवानी दीदी द्वारा हजारों श्रोताओं के जीवन में खुशियों का संचार होगा। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय अटलादरा केंद्र द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में जीवन की समस्याओं से छुटकारा कैसे पाया जा सके, इस बारे में बात की गई। इस मौके पर ब्रह्मा कुमारी अटलादरा केंद्र की मुख्य संचालिका डॉक्टर अरुणा दीदी, सांसद रंजनबेन भट्ट, मेयर पिंकी सोनी, विधायक केयूर रोकड़िया, सीमा मोहिले और बड़ी संख्या में गणमान्य उपस्थित रहे और शिवानी दीदी की बातों को सुनकर जीवन में उतारने की कोशिश की गई। इन्हीं संस्कारों की तो जरूरत है भारत को फिर से स्वर्णिम भारत आने के लिए। आज सुबह हम सब हजारों की संख्या में इकट्ठे हुए थे इस पर डिस्कस करने के लिए कि कैसे हमारे संकल्पों से जीवन में सिद्धि आती है, कैसे कोई हमारे साथ अगर सही व्यवहार नहीं भी करता लेकिन हमारा संस्कार है उनको दुआ देकर, उनके लिए अच्छा सोचकर, खुद को बचाकर उनकी भी शक्ति बढ़ाना। कैसे हम घर में प्यार से परमात्मा को याद करते हुए प्रसाद जैसे बनता है वैसा प्रसाद हम रोज घर पे खाना अपना वैसा बनाएं, क्योंकि जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है। तो हर घर की रसोई में अगर भगवान को याद करते हुए श्रेष्ठ संकल्प खाने में मिक्स करते हुए ऐसा याद करते हुए अगर खाना बनेगा तो हर घर के जो मन है वो शक्तिशाली बन जाएंगे, बच्चों के जो मन है वो शक्तिशाली बन जाएंगे। तो संस्कार तो नगरी में है, लेकिन अब इस संस्कार की जो धरोहर है इसको और संभाल कर आगे बढ़ाना है ताकि किसी और चीज का प्रभाव ना पड़े। तो उसके लिए हर रोज धन श्रेष्ठ कर्मों से कमाया जाए, अन्न परमात्मा की याद में बने। मन का ध्यान रखें कि हम क्या कंटेंट सारा दिन कंज्यूम करते हैं, क्योंकि जो हम सुनते पढ़ते देखते हैं वैसे ही हमारे संस्कार बनते हैं और हमारे संस्कारों से हमारा भाग्य बनता है। तो कंटेंट जो हम कंज्यूम कर रहे हैं उस पे हमें अटेंशन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो धन श्रेष्ठ कर्मों से आए, अन्न सात्विक खाएं, मन के लिए रोज परमात्मा का ज्ञान थोड़ी देर अपने अंदर भरे, राजयोग करें, मेडिटेशन सीखें, तन स्वस्थ हो जाएगा और हम सब इकट्ठे मिलकर सत्युगी संस्कार बनाकर भारत को स्वर्णिम भारत, सत्युगी संसार बनाएंगे। शराबबंदी वाले गुजरात राज्य में दी गई शराब की छूट पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गई है, जिस पर प्रखर कथाकार मोरारी बापू ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।
गुजरात के भावनगर में आयोजित नारी शक्ति वंदना कार्यक्रम में प्रखर कथाकार मुरारी बापू उपस्थित रहे, जिसमें उन्होंने गांधीनगर में सरकार द्वारा शराबबंदी में दी गई छूट पर अपनी प्रतिक्रिया दी। भावनगर में जे आ संस्थाओं सेवानुं काम करे छे, जे बहु प्रसिद्धि ने स्वीकारती पण नथी, एने हेवा पीड्या छे एटले सेवा करे छे, एवी आ संस्थाओनुं सन्मान बुधाभाईना मगजमां उतरे एना माता पितानी कृपा छे अने एक साधु तरीके मारो राजीपो व्यक्त। हजी आखो रिपोर्ट में जोयो नथी, एमां शुं छे ए मारो तो आ विषय नहीं, ई जाणुं पछी कंईक कही शकું। उत्तराखंड के हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी में 3 दिवसीय वेद विज्ञान एवं संस्कृति महाकुंभ का आयोजन किया गया है। उत्तराखंड के हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी में महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती एवं स्वामी श्रद्धानंद के 75वें बलिदान दिवस के अवसर पर 3 दिवसीय वेद विज्ञान एवं संस्कृति महाकुंभ का आयोजन किया गया है। 23 दिसंबर से 25 दिसंबर तक जारी रहने वाले इस वेद विज्ञान एवं संस्कृति महाकुंभ का मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा उद्घाटन किया गया। इस मौके पर वेद विज्ञान एवं संस्कृति महाकुंभ के संरक्षक सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने समारोह की अध्यक्षता की। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में देश विदेश के वैदिक विद्वान, वैज्ञानिक, शोधकर्ता और अकादमिक जगत के विद्वान शामिल होंगे। एमपी के मंदसौर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा शौर्य पथ संचलन का आयोजन किया गया, जिसका जगह जगह स्वागत किया गया। मध्य प्रदेश के मंदसौर के नाहरगढ़ में गीता जयंती के उपलक्ष्य में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा विशाल शौर्य पथ संचालन का आयोजन ढोल नगाड़ों की धुन पर किया गया, जिसका शुभारंभ नाहरगढ़ नगर के अंबिका गार्डन परिसर में हुआ। पथ संचलन में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता अनुशासन का परिचय देते हुए गणवेश में नजर आए। शौर्य पथ संचालन के दौरान रास्ते भर में राजनीतिक सामाजिक संगठनों द्वारा जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। गुजरात के धौलका में ट्रक पलट जाने से कई लोगों के ट्रक के नीचे आ जाने की घटना सामने आई है। गुजरात के अहमदाबाद निकट के धौलका में वटामण चौकड़ी निकट सड़क हादसा हुआ, जिसमें ट्रक पलट जाने से कई लोग दब गए हैं। ट्रक पलट जाने से 4 रास्ता पर खड़े रहने वाले ठेले वाले भी ट्रक की चपेट में आ गए। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि 9 लोग घायल हुए हैं। घटना की जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। अहमदाबाद ग्रामीण एसपी भी फौरन घायलों से मिलने पहुंचे। वहीं द्वारका के विधायक किरीट सिंह डाभी भी तत्काल मौके पर पहुंचे।